हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक पे कि अपना अकाउंट जो है उसको कैसे जल्दी जल्दी ग्रो करें, कैसे हम लोग इसको फास्ट ग्रो करके अपना जो टारगेट है उसको कैसे जल्दी अचीव करें। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे अपने पीएनएल सेक्शन में और वहाँ पे देख लेंगे कि हम लोग ने अभी तक कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। तो हम लोग ने स्टार्ट किया था ईटीएफ में ट्रेडिंग, वो स्टार्ट किया था हम लोग ने फरवरी मंथ से। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सबसे पहले जनवरी मंथ तक मैं सिलेक्ट करके एक बार दिखा देता हूँ आपको। अप्रैल, मार्च, फरवरी और जनवरी से सिलेक्ट कर लेता हूँ और आज है 13 जुलाई। तो यहाँ पे मैं गो कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग ने फरवरी से स्टार्ट किया था ईटीएफ में ट्रेडिंग और 1 2 3 4 5 6 मंथ हम लोग का अभी रनिंग चल रहा है। और टोटल जो हम लोग ने प्रॉफिट अभी तक जनरेट किया है वो टोटल है 10,644 रुपीज़ का हम लोग ने प्रॉफिट जनरेट किया है। और चार्जेस लगने के बाद, जो चार्जेस लगने हैं उसके बाद हम लोग का नेट जो हम लोग का प्रॉफिट बन के आया है वो है 9,100 का। तो हम लोग ने अभी तक हाईएस्ट कैपिटल जो यूज़ किया था वो 1 लाख तक का कैपिटल यूज़ किया था। तो अभी हम लोग मान के चलेंगे कि टोटल हम लोग का जो कैपिटल है वो 1 लाख का कैपिटल है। इसको हम लोग ग्रो करेंगे, जल्दी जल्दी कैसे ग्रो करेंगे ये हम लोग देखेंगे। तो 1 लाख का हम लोग का कैपिटल था, उसमें हम लोग ने 9,000 का अर्निंग अभी तक कर चुके हैं। तो इसको हम लोग कैसे ग्रो करेंगे ये हम लोग देखेंगे। तो ये है अपना ETF का चैनल, ETF स्विंग ट्रेडर। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे ETF से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करता हूँ। और अपना टेलीग्राम चैनल है फाइनेंशियल फ्रीडम के नाम से, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको ड्यूरिंग मार्केट आवर जो भी लाइव अपडेट रहता है उसको मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। तो चलते हैं हम लोग जो अपने अकाउंट को ग्रो करेंगे उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो मैंने वहाँ पे बता दिया कि टोटल हम लोग का जो कैपिटल है वो 1 लाख का है और अभी तक हम लोग ने जो प्रॉफिट जनरेट किया है वो 9,000 का प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। तो अकाउंट वैल्यू हम लोग का निकल के आ रहा है 1,09,000। हम लोग 1,10,000 पकड़ लेते हैं। उसमें से हम लोग का यहाँ पे अभी इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो 51,000 इन्वेस्टेड अमाउंट है। और हम लोग के पास फ़िलहाल जो अकाउंट में फ़ंड है तो ये है 1,300 का, यानी 52,000 हम लोग पकड़ लेते हैं अभी हम लोग का अकाउंट वैल्यू है यहाँ पे। तो और हम लोग को कितना यहाँ पे ऐड करना है, 58,000 हम लोग को यहाँ पे और ऐड करना रहेगा। तो ये मैं मंडे या ट्यूसडे को अपने जो लिक्विड फंड में जो बैलेंस है वहाँ से मैं निकाल के इस अकाउंट में ऐड कर दूंगा और यहाँ से हम लोग विड्रॉ भी नहीं करेंगे और इसमें कुछ ऐड भी नहीं करेंगे। और जो एक्स्ट्रा ऐड करना रहेगा वो मैं अपने लिक्विड फंड में ऐड करूँगा, यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा। तो हम लोग इस तरह से अपने अकाउंट को ग्रो करेंगे। और एक चीज़ कि मैं इससे पहले जो मेरा लॉट साइज़ था वो 1,700 का लॉट साइज़ था। 1,700 से मैं बाइंग करता था और उसमें 6% का हम लोग जो प्रॉफिट लेते थे तो वो करीबन 105 रुपीज़ तक आता था। तो अभी हम लोग ने अपना लॉट साइज़ जो है इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करके 2,500 तक कर दिया है। लास्ट फ्राइडे को जो हम लोग ने बाइंग किया था, देखिए मोर रियलिटी में हम लोग ने बाइंग किया था, यहाँ पे 2,500 का हम लोग ने बाइंग किया था। तो मैंने अपना लॉट साइज़ जो है उसको इंक्रीज़ करके 1,700 से 2,500 ले गया। तो 2,500 का अगर हम लोग देखेंगे, एक लॉट का अगर 2,500 होता है तो हम लोग का जो कैपिटल है उसको हम लोग 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो 2,500 को अगर आप 60 से मल्टीपल करेंगे तो 1,50,000 का कैपिटल होता है टोटल। तो इस अकाउंट में हम लोग 1,10,000 का अभी तक पकड़ रहे हैं विथ प्रॉफिट। और जो एक्स्ट्रा 50K रहेगा उसको हम लोग लिक्विड फंड में ही रखेंगे, वहाँ पे भी अपना जनरेट होते रहेगा। और इन केस यहाँ पे जब ज़रूरत पड़ेगा तो उसको हम लोग ऐड करेंगे। जब तक ये अमाउंट पूरा हम लोग का 1,10,000 यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं हो जाता तब तक उस फंड को हम लोग यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। तो चलिए एक बार मैं अपना लिक्विड फंड का भी अकाउंट आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा इन्वेस्टेड 1,05,000 का इन्वेस्टमेंट है। और टोटल अभी जो पीएनएल है ये डेली का बढ़ता है। जैसे आज सैटरडे है, यहाँ 502 रुपीज़ दिखा रहा होगा आपको। कल संडे, ये कल यहाँ पे भी थोड़ा बहुत यहाँ पे 15 से 20 रुपये बढ़ के यहाँ पे फिर से ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 4 लिक्विड फंड में इन्वेस्टेड हूँ अभी फ़िलहाल। UTI लिक्विड फंड, SBI लिक्विड फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड और HDFC लिक्विड फंड, ये चारों लिक्विड फंड में मेरा टोटल अभी 1,05,000 का कैपिटल है। तो यहाँ से हम लोग मंडे या ट्यूसडे को 58,000 जो है उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे अपने ज़ीरोधा के मेन अकाउंट में। ये ज़ीरोधा के अकाउंट है, यहाँ पे आप ETFs में ट्रेड कर सकते हैं, पर लिक्विड फंड के लिए आपको ज़ीरोधा का ही कॉइन ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उस पर आप लिक्विड फंड पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि जैसे अगर इसको मैं मंडे को अगर यहाँ पे रिडीम करता हूँ तो वो पैसा मुझे मंडे को नहीं अकाउंट में मेरा आएगा ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे को हम लोग अपने ज़ीरोधा के अकाउंट में उस बाकी जो अमाउंट है 52,000 यहाँ पे हो गया और 58,000 वहाँ पे रहेगा, उसको ऐड कर लेंगे यहाँ पे। तो ट्यूसडे से आप लोग को देखने का मिल रहा होगा ये अकाउंट वैल्यू 1,10,000 तक वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो एक भाई का कहना भी था कि लिक्विड
उनको जानना था कि लिक्विड केस में हम लोग जो अमाउंट लगाते हैं और यहाँ पे दिन ब दिन लिक्विड केस में हम लोग को कुछ ना कुछ रिटर्न देता है, यानी ईयरली बेसिस पे पकड़ेंगे तो लिक्विड केस हम लोग को 7% तक का रिटर्न जनरेट करके दे देता है ईयरली बेसिस पे। और लिक्विड फंड में भी सेम ही है, वहाँ पे भी हम लोग को ईयरली बेसिस पे 7% का रिटर्न आ जाता है। तो लिक्विड केस में हम जब सेल करते हैं या बाई करते हैं तो यहाँ पे थोड़े से चार्जेस लग जाते हैं, और सेलिंग करने में यहाँ पे डीपी चार्जेस लग जाता है। तो टोटल बाइंग एंड सेलिंग में आप अगर एक बार बाइंग और सेलिंग करते हैं तो वहाँ पे 20 रुपीज़ लग जाता है। पर लिक्विड फंड में ऐसा कुछ नहीं है, लिक्विड फंड में आपको बाइंग और सेलिंग में कोई पैसा नहीं लगता है। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम यही है कि इस पैसे को आप ETF में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये पैसा आपका डायरेक्ट अकाउंट में आ जाता है, उसको फिर आपको ट्रांसफ़र करना पड़ता है अपने ज़ीरोधा के अकाउंट में, फिर उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग वो अपना अमाउंट 1,10,000 का यहाँ पे ऐड कर लेंगे, बाकी के जो 50,000 बचेगा उसको हम लोग अपने लिक्विड फंड में रखेंगे, और यहाँ पे हम लोग 1,10,000 में हम लोग ट्रेड करते रहेंगे। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, लिक्विड केस हो गया, ETF है, और जो लिक्विड फंड में मैं यूज़ करता हूँ वो असली में एक तरह का म्यूचुअल फंड है। ये भी आपको ईयरली 7% का रिटर्न देता है, और लिक्विड केस भी आपको ईयरली 7% का ही रिटर्न देता है। बस लिक्विड केस को सेल करने में आपको DP चार्जेस लगते हैं, वहीं जो आपका लिक्विड फंड है इसको आपको सेलिंग करने में कोई चार्जेस नहीं लगते। ये टोटली कम्प्लीटली ये फ्री है। और लिक्विड फंड को हम लोग डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते ETF में, इसका जो अमाउंट है वो डायरेक्ट बैंक में आता है। और लिक्विड केस हम लोग जब सेल करते हैं, ये ETF है तो इसको सेल करते हैं तो 80% अमाउंट जो है वो आपको देन एंड देयर मिल जाता है, और 20% जो रिमेनिंग रहता है वो रात के सेटलमेंट में आपको मिल जाता है। तो आपको अगर जब यहाँ पे अगर ज़रूरत है, जैसे अगर मैं मंडे को कोई भी ETF बाई करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास फ़ंड अभी बस 1300 का है, तो यहाँ पे मुझे अगर चाहिए होगा तो कोई लिक्विड केस अगर मेरे पास रहता है उसको अगर मैं सेल करता हूँ तो उसका 80% अमाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा और मैं नया ETF उसको बाई कर पाऊँगा। तो यही है बस डिफरेंस। तो अपने चैनल में टोटल हो चुके हैं अभी 428 सब्सक्राइबर। मिलते हैं कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।